देश भर में आज रोशनी का पर्व दिवाली मनाया जा रहा है। घर और बाजार जगमग हैं। आज पीएम मोदी हर साल की तरह एक बार फिर दिवाली मनाने के लिए जवानों के बीच पहुंच सकते हैं। 2014 से लगातार पीएम मोदी जवानों के साथ ही दिवाली मनाते आए हैं। 2014 में पीएम बनने के बाद मोदी ने सियाचिन में पहली दिवाली मनाई। 2015 में पीएम ने पंजाब में जवानों के साथ दिवाली मनाई थी। गांधीनगर में अक्षरधाम मंदिर को दियों से सजाया गया। 7 दिनों तक दिए से रोशन रहेगा मंदिर। दिवाली पर रोशन हुए घर और बाजार। बेंगलुरु में भी लोगों ने लाइट्स से की सजावट। मुंबई में दिवाली के मौके पर दिखा शानदार नजारा। शानदार लाइटिंग से रोशन हुआ गेटवे ऑफ इंडिया। रंगीन रोशनी से नहाया मुंबई का शेयर मार्केट। BSE भी। दिवाली पर आज होगी 1 घंटे की मुहूर्त ट्रेडिंग। दिवाली की पूर्व संध्या पर जबलपुर के ग्वारी घाट में मनाया गया दीपोत्सव। जलाए गए 51,000 दिए। इंदौर में दिवाली के अवसर पर दियों से बनाया भारत का नक्शा। संस्था टीम परिवर्तन ने 51,000 दियों का इस्तेमाल किया। कोलकाता के चांदनी चौक बाजार में लोगों की उमड़ी भीड़। शानदार लाइटिंग और ग्राहकों से गुलजार हुआ मार्केट। दिवाली के मौके पर मुंबई के शिवाजी पार्क में दिखा शानदार नजारा। बॉर्डर पर भी दिखी दिवाली की खुशियां। इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पर BSF और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश ने एक दूसरे को बांटी मिठाइयां। छत्तीसगढ़ के सुकमा में CRPF के जवानों ने मनाई दिवाली। एक दूसरे को दिवाली की शुभकामनाएं दी। पुंछ में जवानों ने 10,000 फीट की ऊंचाई पर दिवाली मनाई। LOC के पास सेना की आखिरी चौकी पर दिवाली। हरियाणा के करनाल में दिवाली मिलन समारोह का आयोजन। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी हुए शामिल। दिवाली पर प्रयागराज पहुंचे यूपी के कैबिनेट मिनिस्टर नंद गोपाल नंदी। गरीब बच्चों संग मनाई दिवाली। भोपाल में CM शिवराज ने 315 अनाथ बच्चों के साथ मनाई दिवाली। बच्चों के साथ नाचते गाते नजर आए। पुरी के फेमस सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने बनाई मां काली की मूर्ति। 4045 दियों का इस्तेमाल किया गया। दिवाली और छठ के मौके पर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़। मुरादाबाद में भी ट्रेनों में भारी भीड़ नजर आई। दिवाली पर आग की घटनाओं पर जल्द से जल्द काबू करने के लिए दिल्ली फायर सर्विस ने खास तैयारी की। 30 छोटे अलग से फायर स्टेशन बनाए गए। दिवाली से ठीक एक दिन बाद 25 अक्टूबर को लगेगा सूर्य ग्रहण। बंद रहेंगे केदारनाथ धाम के कपाट। बद्रीनाथ धाम के कपाट भी सूर्य ग्रहण के चलते दिन भर रहेंगे बंद। शाम को विशेष पूजा के बाद खुलेंगे कपाट। अयोध्या में 15,76,000 दिए जलाने का बनाया गया वर्ल्ड रिकॉर्ड। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुई। राम की पैड़ी पर भव्य दीपोत्सव का आयोजन। रोशनी से नहाई अयोध्या की नगरी। पहली बार दीपोत्सव में शामिल हुए पीएम मोदी। रोशनी से गुलजार हुई श्री राम की नगरी। लोगों ने की आतिशबाजी। छठी बार अयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन हुआ। पीएम मोदी ने अयोध्या में भगवान श्री राम का राज्याभिषेक किया। जय श्री राम के नारे से गूंजा आसमान। श्री राम का राज्याभिषेक कर पीएम मोदी ने कहा भगवान राम ने अपने जीवन में सबका साथ सबका विकास का मूल मंत्र अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले बड़े सौभाग्य से मिलते हैं ऐसे अवसर। पीएम मोदी बोले आजादी के इस अमृतकाल में भगवान राम जैसी संकल्प शक्ति देश को नई ऊंचाई पर ले जाएगी। अयोध्या में पीएम मोदी ने रामलला के किए दर्शन। पूजा अर्चना की। CM योगी भी साथ रहे मौजूद। पीएम मोदी ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का निरीक्षण भी किया। अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम के मौके पर उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ बोले आज से 6 वर्ष पहले प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में दीपोत्सव कार्यक्रम शुरू हुआ। CM योगी ने कहा प्रदेश का ये उत्सव देश का उत्सव बनता चला जा रहा है। आज अपनी सफलता की नई ऊंचाइयों पर है। T20 वर्ल्ड कप मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 4 विकेट से हराया। पाकिस्तान ने 160 रन का दिया था टारगेट। विराट कोहली बने मैन ऑफ द मैच। 6 चौके 4 छक्के की मदद से नाबाद 82 रन बनाए। हार्दिक पांड्या ने 40, सूर्य कुमार यादव 15 और KL राहुल और रोहित शर्मा ने 4-4 रन की पारी खेली। अर्शदीप और हार्दिक पांड्या ने 3-3 विकेट लिए। भुवनेश्वर और मोहम्मद शमी को 1-1 विकेट मिला। कप्तान रोहित शर्मा ने कहा यह सिर्फ कोहली की ही नहीं भारत की सर्वश्रेष्ठ पारी होनी चाहिए। अपनी शानदार पारी पर बोले विराट कोहली ये कमाल कैसे हुआ मुझे कोई आइडिया नहीं। अपने पति विराट कोहली की शानदार पारी पर अनुष्का ने लिखा दिवाली का शानदार गिफ्ट। आई एम प्राउड ऑफ यू। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने कहा हार्दिक और विराट को जाता है भारत की जीत का श्रेय। सौरव गांगुली ने विराट कोहली को महान खिलाड़ी बताया। कहा टॉप ऑर्डर के बैट्समैन को भी रन बनाना चाहिए। टीम इंडिया की जीत पर पीएम मोदी ने दी बधाई। विराट कोहली की शानदार पारी का किया जिक्र। अमित शाह और राजनाथ सिंह ने टीम इंडिया को दी बधाई। राजनाथ सिंह ने कहा विराट ने सर्वश्रेष्ठ पारी खेली। पाकिस्तान को हराने पर CM योगी ने कहा जीतने की आदत जो है आप पर गर्व है टीम इंडिया। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा अंत तक लड़कर शानदार जीत दर्ज की। दिवाली की खुशियां दोगुनी हुई। विराट कोहली के परफॉर्मेंस पर उनके कोच राजकुमार शर्मा का बयान। कहा जितने मैच विराट कोहली ने भारत को जिताए शायद ही किसी और बल्लेबाज ने जिताए हों। नागपुर में भारत की जीत का जश्न मनाने सड़कों पर भारी संख्या में उतरे लोग। जमकर किया आतिशबाजी। जम्मू में भी लोगों ने जमकर आतिशबाजी की। नाच गाकर भारत की जीत का जश्न मनाया। दिल्ली NCR में पोल्यूशन लेवल बढ़ा। दिवाली से ठीक पहले AQI ने 270 के खतरनाक आंकड़े को पार किया। तमाम कोशिशों के बावजूद हवा की सेहत में सुधार नहीं हो रहा है। दिवाली के मौके पर जलाए जाने वाले पटाखों और पराली ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। रोक के बावजूद कई इलाकों से पराली जलाने के मामले। पंजाब में अब तक 3,114 जगहों पर पराली जलाने की घटनाएं सामने आई। हरियाणा में 771 पराली जलाने के मामले आए।
गुजरात बीजेपी चीफ ने केजरीवाल पर कसे तंज। दिल्ली में पटाखों पर बैन को लेकर केजरीवाल को एंटी रिलीजियस बताया। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा, हमारी प्राथमिकता जीवन बचाना, पटाखों को लेकर राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं। बंगाल की खाड़ी में तैयार हुआ चक्रवाती तूफान सितरंग तेजी से तटीय इलाके की तरफ बढ़ रहा है। 25 अक्टूबर को पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश के तट से टकराने की आशंका है। कई इलाकों में दीपावली के दौरान भारी बारिश हो सकती है, तेज हवाएं चलने की भी आशंका। तट से टकराते वक्त हवा की रफ्तार 110 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है। बंगाल के साथ ओडिशा के 8 जिलों में भी भारी बारिश का अलर्ट है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कोरोना काल में किए गए लॉकडाउन को लेकर पीएम मोदी पर हमला बोला। कहा, लॉकडाउन का फैसला गलत था। ओवैसी ने कहा, लॉकडाउन के लिए तबलीगी जमात को जिम्मेदार ठहराया गया और इसके लिए प्रधानमंत्री जिम्मेदार है। हावड़ा में मेटाडोर लेकर कथित रूप से गाय चोरी करने आए एक चोर को लोगों ने पकड़ा। बिजली के पोल से बांधकर जमकर पिटाई की। पिटाई के बाद लोगों ने मेटाडोर में आग लगा दी। खबर मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। लोगों ने पकड़े गए चोर को पुलिस के हवाले किया। घायल चोर को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना को लेकर इलाके में तनाव। पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया। जालौन में पशुओं को स्लॉटरिंग और तस्करी के लिए ले जा रहे ट्रक को चेकिंग के दौरान पकड़ा गया। मध्य प्रदेश के लाहौर से अलीगढ़ ले जाने की थी तैयारी। ट्रक में बुरी तरह से ठूंस कर भरे गए थे जानवर। तस्कर मौके से फरार हुए। पंजाब के तरनतारन में कनाडा में बैठे मुंडेरवा थाना इलाके में कार और कंटेनर के बीच हुई जोरदार टक्कर। लखनऊ से संत कबीर नगर जा रही थी कार। सड़क के किनारे खड़े कंटेनर के नीचे घुस गई तेज रफ्तार कार। क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला गया। सूरत में सड़क हादसे में एक शख्स की मौत। परिवार ने किया अंगदान का फैसला। धर्मेंद्र सिंह राजपूत नाम के एक शख्स की 20 अक्टूबर को रोड एक्सीडेंट में मौत हुई थी। परिवार ने दोनों किडनी और लीवर दान किया। मुंबई के लोअर परेल इलाके के A to Z इंडस्ट्रियल एरिया में लगी भीषण आग। सूचना मिलते ही पहुंची फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में पटाखा स्टॉल में लगी आग। 2 लोगों की मौत। गांधीनगर के जिमखाना मैदान पर लगा था स्टॉल। हिमाचल के कांगड़ा में चुनाव की तैयारी जोरों पर। जिले के विधानसभाओं में पहुंचाई गई ईवीएम। राहुल ने कर्नाटक की जनता का जताया आभार। कहा, यहां के लोगों के प्यार और समर्थन के लिए बहुत शुक्रिया। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर शरद पवार ने कहा, इस यात्रा के जरिए समाज में समरसता लाने की हो रही है कोशिश। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का बयान। केंद्र की बीजेपी सरकार में अनुसूचित जाति के लोगों का बड़ा योगदान है। कांग्रेस ने गुजरात में चुने जाने पर 15 लाख कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारियों को नियमित करने का वादा किया। पैर छूने जा रही एक महिला को कर्नाटक के मंत्री ने मारा थप्पड़। जमीन का मालिकाना हक बांट रहे थे कर्नाटक के मंत्री सोमन्ना। महिला ने कर्नाटक के मंत्री का किया बचाव। कहा, मंत्री जी ने मुझे थप्पड़ नहीं मारा, मेरी मदद की। शहीद मुस्तफा का सैन्य सम्मान के साथ उदयपुर में होगा अंतिम संस्कार। अरुणाचल प्रदेश में हेलीकॉप्टर क्रैश में हुए थे शहीद। भारतीय सेना ने 21 अक्टूबर को ऑपरेशन मेघदूत के तहत सर्वोच्च बलिदान देने वाले हवलदार दर्पण प्रधान को श्रद्धांजलि दी। राजीव गांधी फाउंडेशन का FCRA लाइसेंस हुआ कैंसिल। विदेशी फंडिंग में अनियमितता के आरोपों के बाद हुई कार्रवाई। राजीव गांधी फाउंडेशन को लेकर सोनिया गांधी पर बीजेपी का हमला। कहा, RGF के लिए चीन से लिया गया पैसा। आपने ITDC के अध्यक्ष और बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा को पद से हटाने की मांग की। पद के दुरुपयोग का आरोप। सहारनपुर में 306 अवैध मदरसों का खुलासा। प्रशासन को भेजी गई लिस्ट। अवैध मदरसों की लिस्ट में दारुल उलूम देवबंद का भी नाम। इनकम सोर्स समेत कई मापदंडों के आधार पर की गई है जांच। अवैध मदरसों पर अब प्रशासन को फैसला लेना है। मऊ में बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी पर कार्रवाई। पुलिस ने करीब 8 करोड़ की संपत्ति जब्त की। उत्तराखंड सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पौराणिक मंदिरों का विकास करेगी। भोपाल में 50,000 के रुपये विवाद में एक शख्स की हत्या। आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। ब्रह्मा कुमारी नोएडा शाखा की तरफ से गौतम बुद्ध नगर के जिला कारागार में संस्कार परिवर्तन उत्सव का आयोजन हुआ। कैदियों को मोटिवेट करने के लिए स्पीच दी गई और उनको बेहतर आचरण के लिए प्रेरित किया गया। मार्क 3 सैटेलाइट के सफल लॉन्च के बाद तिरुवनंतपुरम पहुंची ISR इसरो की टीम। शानदार तरीके से जमकर जश्न मनाया। शनिवार रविवार की रात 12:07 पर इसरो के सबसे भारी रॉकेट का हुआ था प्रशिक्षण। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने औरंगाबाद में किसानों से मुलाकात की। भारी बारिश से प्रभावित किसानों का हालचाल लिया। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में हाथियों का आतंक। किसानों की फसलों को पहुंचाया नुकसान। पटना में लगातार बढ़ रहे हैं डेंगू के केस। IGIMS में भर्ती डेंगू के 21 एक्टिव मामले हैं। युद्ध में डर्टी बम के इस्तेमाल के आरोपों पर बोले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की। कहा, अगर रूस ये आरोप लगा रहा है तो इसका मतलब उन्होंने पहले से ही इसकी तैयारी कर रखी है। रूस ने यूक्रेन के डर्टी बम के इस्तेमाल की जताई थी आशंका। कहा, इसके उपयोग से बिगड़ जाएगा माहौल। यूक्रेन के माइकोलेव के रिहायशी इलाके में रूस का मिसाइल से हमला। 5 सिविलियन जख्मी।
T20 वर्ल्ड कप में श्रीलंका की सुपर 12 में जीत के साथ आगाज, 9 विकेट से आयरलैंड को मात दी। सौरव गांगुली ने बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष पद के लिए भरा पर्चा, ईडन गार्डन पहुंचकर किया नामांकन। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।